नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो जीके जीएस के क्वेश्चन ऐसे हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। और दोस्तों, जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको मालूम होगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको दोस्तों याद रखना है, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और अगर बात करें दोस्तों, ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये भारत के असम राज्य में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी आपके एग्ज़ाम वाला खूब पूछता है। तो दोस्तों, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए, किसके लिए, जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनके लिए दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आपके सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको दोस्तों याद रखना, जो लोनार झील है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। अगर दोस्तों आपको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वो कौन सी है। तो आपको दोस्तों याद रखना उलर झील, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं। यानी दोस्तों अगर बात करें, जो लेप्चा तथा जो भूटिया जनजाति हैं, ट्राइब हैं, इनका जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ पर है। तो आपको दोस्तों याद रखना, ट्राइब से भी संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना, ये सिक्किम राज्य में निवास करने वाली दो ऐसी जनजातियां हैं, लेप्चा और भूटिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपको दोस्तों याद रखना, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का जो ऐसा राज्य है जिसको चीनी का कटोरा कहते हैं, ये बात आपको याद रखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है कि दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर वो किसको कहते हैं। तो दोस्तों कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों अगर बात करें भारत में जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है दोस्तों कौन सा राज्य, आपको याद रखना आपका उड़ीसा राज्य। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। यानी दोस्तों कुछ जो फेमस शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं, इनसे संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना यहाँ पर जो जमशेदपुर है वो किस नदी के तट पर है। तो आपको दोस्तों याद रखना ये जो शहर है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित है। यानी दोस्तों जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो किस राज्य में है। तो आपको याद रखना दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको दोस्तों याद रखना, तारापुर महाराष्ट्र में जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये गोदावरी जो नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इस बात को आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, आरपीएफ हो गया, तो आपको दोस्तों याद रखना जो बंगाल का शोक कहलाती है नदी वो है दोस्तों आपकी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी। दोस्तों जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है कि भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो गाडविन आस्टीन, यानी दोस्तों जिसको हम लोग K2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको K2 बोलते हैं, इसका पूरा नाम गाडविन आस्टीन है। जो कि सर्वोत्तम यानी जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है किस देश की, तो भारत की। ये बात आपको याद रखना और आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। यानी दोस्तों भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर दोस्तों स्थित है, तो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों वहाँ पर ये आपका स्थित है। तो इस बात को भी याद रखना क्योंकि कई बार पूछा गया है कि जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों ये स्थित है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपको मालूम भी होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे। तो भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जो जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो वह दोस्तों आपका गुजरात राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको मालूम भी होगा दोस्तों जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से होकर जाती है। और आप लोगों को आपको बताना है कि वो कौन से ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। यानी आपको दोस्तों बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो अगर बात करें दोस्तों कालाहारी मरुस्थल की, तो ये किस देश में स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं तो उनमें आपको याद रखना है जो बोत्सवाना है वहाँ पर दोस्तों आपका जो कालाहारी मरुस्थल है ये स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों इसके बाद आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ, यानी किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जीके में कि पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किसको जानते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है जो बैकाल झील है इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ साइबेरिया नाम के जो है पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, जीव पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया बोलते हैं। और जो कि किसको बोलते हैं, किस झील को बोलते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी बैकाल झील को। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया होगा और आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या आप फ्यूचर में तैयारी करोगे या आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि इस प्रकार के जीके जीएस के क्वेश्चन मैं डेली अपने इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। तो इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।